हरिओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, किसी भी प्रकार के स्वाद हमें गड्ढे की ओर ढकेल देते हैं। मन के पीछे या स्वाद के पीछे आप दौड़ रहे हैं तो अपना बहुत सारा नुकसान कर रहे होते हैं। काफ़ी देर के बाद में पता चलता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया है। जीभ का स्वाद हमें रोगों की तरफ लेकर के जाता है और अन्य इंद्रियों का स्वाद हमें कई प्रकार की समस्याओं में ढकेल देता है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं, वो कम उम्र में ही बहुत सारे गलत कामों में पड़ करके, बहुत सारी गंदी आदतों में पड़ करके अपने यौवन का नाश कर रहे होते हैं, वीर्य नाश कर रहे होते हैं। ऐसे में जब वे जवान होते हैं, यादाश्त की कमजोरी और शरीर की कमजोरी और अनेक प्रकार की दूसरी समस्याएं सामने आती हैं। कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, लेकिन विवाह के पश्चात फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नपुंसकता तक आ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियां हो जाती हैं और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह है संतानहीनता, इनफर्टिलिटी की समस्या, और जिसका जिम्मेदार आदमी है, यानी कि औरत की तरफ से भी यह समस्या हो सकती है, स्त्रियों की, लड़कियों की तरफ से यह समस्या हो सकती है। अगर ओवरिंग ना हो, अंडा बनने की प्रक्रिया ना हो तो उसकी वजह से, गर्भाशय में रसौली हो जाए उसकी वजह से, और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं वह माँ नहीं बन पाती हैं। लेकिन आज हम पुरुषों की समस्या के विषय में बात करने जा रहे हैं, और पुरुषों की जो मुख्य समस्या है जिसकी वजह से वह कभी बाप नहीं बन पाते, वह है वीर्य में शुक्राणुओं की कमी। शुक्राणु कैसे उत्पन्न करेंगे, यानी सीमन के अंदर यदि आपके स्पर्म काउंट कम हो जाएं तो उसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे। स्पर्म काउंट कम होने की वजह क्या होगी, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके द्वारा कम उम्र में की गई गलतियों की वजह से यह अक्सर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार आप लोग लापरवाही में कुछ ऐसे काम कर देते हो, जैसे व्यायाम कर रहे हो, दंड बैठक इत्यादि लगा रहे हो और आप लंगोट धारण नहीं करते हो, तो ऐसे में इस प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हो जाते हो। या फिर हर वक्त लंगोट धारण करके रखते हो, हर वक्त लंगोट पहन करके रखते हो, ऐसा सोचकर कि यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल बेहतर नहीं है। आपके टेस्टिस के अंदर यह समस्या आएगी, वहाँ पर जो है शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह की समस्या आ सकती है। तो कैसे हमारे ये प्यारे बच्चे, हमारे नौजवान या फिर वह व्यक्ति जो कि अभी थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो चले हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि शुक्राणुओं की कमी है, तो वे किन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। सबसे पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने विचारों को पवित्र रखें, परमात्मा में ध्यान लगाएं, ईश्वर पर विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर होगी। आप एक उपाय अवश्य करें। उपाय क्या है? सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा कि बरगद जो होता है वह पुरुषों की शक्ति के लिए विशेष रूप से वरदान होता है, स्त्रियों के लिए भी लाभकारी होता है, लेकिन पुरुषों की शक्ति के लिए वरदान होता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने बहुत सारे नुकसान कर लिए हैं गलतियों की वजह से, तो वह अगर बरगद के दूध को बतासे पर डालकर सेवन करता है तो उससे शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि वह आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, लेकिन वह शक्ति मिलती है। मैं पहले उसके बारे में बताता चलूं, फिर मुख्य दवाई के बारे में बताऊंगा। आप एक बतासा लेंगे, उस बतासे पर लगभग 5-6 बूंद बरगद के दूध की टपका लेंगे। अब उस बतासे को एक बार न खाएं, उस बतासे को दिन में 3 या 4 बार करके आप खाएं। लगातार आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारी शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन ऐसा केवल गर्मियों में करें, सर्दियों में बिल्कुल ना करें। यह सबसे ठंडी वस्तुओं से एक होता है जो बरगद का दूध होता है। खैर, मैं अपनी मुख्य दवाई पर आता हूं, जो कि इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। वह है कि आप बरगद के कुछ फल चुन लें जो कि लाल रंग के हों। पके हुए बरगद के जो है फल, वे जमीन पर गिरे हुए ना हों, और आप उसे किसी पात्र में न लें, आप उसे अपने हाथों में ही लें। अगर पात्र लेना है तो वो मिट्टी का हो या चीनी मिट्टी का हो, लोहे से तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कराना है। तो आप उसे हाथ में लें या फिर चीनी मिट्टी के या फिर मिट्टी के बर्तन में उन फलों को कुछ इकट्ठा कर लें। उन फलों को चाहे आप 1 पाव की मात्रा में या फिर उससे कम मात्रा में या उससे ज़्यादा मात्रा में, जितनी मात्रा में आप इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कई किलो इकट्ठा कर लिए, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा मात्रा में भी करना चाहें तो आधा किलो, 1 किलो तक मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हैं एक बार में। मौसम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे उनको, तो इकट्ठा कर लें। करके आप उन्हें छाया में सुखाएं।
छाया में जब आप उन्हें सुखाएं तो भी ध्यान रखें कि किसी धातु पर न सुखाएं, उसे किसी कपड़े पर सुखाएं, किसी कागज पर सुखाएं, छाया में सुखाएं, धूप में न सुखाएं। जब वे सूख जाएं तो उनको रगड़ लें। मिक्सर ग्राइंडर में उसको नहीं आपको रगड़ना है, आपको खरल लेनी है। खरल चीनी मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें कि डॉक्टर लोग जो हैं, वह वैद्य लोग जो हैं दवाई को रगड़ते हैं। वह आपको किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा या फिर किसी सर्जिकल की दुकान से आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप उन फलों को अच्छी प्रकार से रगड़ लें। रगड़ करके आप उसमें से उस चूर्ण को कांच के बर्तन में रख लें और उसमें से लगभग 6 ग्राम, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सुबह और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा शाम को दूध के साथ में आप उसे लें। लगातार आप ऐसा करेंगे तो आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और यदि संतानहीनता की समस्या आपकी वजह से है तो वो पूरे तरीके से परमात्मा की कृपा रही समाप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, विचारों को आपको पवित्र रखना है, हर वक्त प्रसन्न रहना है, नींद को अच्छी प्रकार से लेना है, किसी भी प्रकार की चिंता और तनाव से बचना है। एक और थोड़ी सी राय सभी लोग मान लीजिएगा कि भले ही आप गृहस्थ हैं, पति पत्नी कभी एक बिस्तर पर न सोएं। एक साथ रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना सामान्य जीवन जिएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब आप सोने जाएं तो अलग अलग बिस्तर पर सोएं। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। इतनी समझदारी को आप अपने अंदर विकसित करें, इससे आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलेंगे आपके जीवन में, आपकी शक्ति में और कई प्रकार की क्षमताओं में। खैर, अगर कोई युवक ऐसा है कि स्पर्म काउंट तो उसकी कम है लेकिन सीमन की मात्रा भी कम होती है, वीर्य की मात्रा भी कम है, वीर्य का ज़्यादा होना और आपका अपने आप को आप सेक्सुअली फिट पा रहे हैं वो होना और उसमें शुक्राणुओं की संख्या होना, ये अलग अलग बात हुआ करती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बता देना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि उसके अंदर स्पर्म काउंट तो कम है, शुक्राणुओं की संख्या तो कम है, लेकिन साथ में वीर्य की मात्रा भी कम है, सीमन की मात्रा भी कम है। अब उस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप इस नुस्खे के साथ में, यदि ऐसा है तो फिर उस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उस नुस्खे के साथ में आप दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच आप शाम को नहीं बल्कि सोते समय लगभग 200 से 250 ग्राम जो दूध होगा, आधा गिलास से थोड़ा सा कम दूध आप ले लेंगे और उस दूध के साथ में आप उसे लेंगे। थोड़ी देर के बाद में आप सो जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके सीमन की मात्रा बढ़ेगी और साथ में आप उस दूसरे नुस्खे का प्रयोग कर रहे होंगे तो फिर आपका स्पर्म काउंट बढ़ता चला जाएगा। स्पर्म काउंट बढ़ने में आपका 1 महीने का, 1.5 महीने का, इतना या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। आप इन चीज़ों का प्रयोग करें और यदि कोई बरगद के दूध और बताशे का प्रयोग कर रहा है, जो कि मैंने बताया था पहले, उसका मुख्य जो कार्य होता है वह होता है आपके शरीर को शक्तिशाली बनाना। अर्थात यदि आपकी गलतियों की वजह से आपका शरीर कमज़ोर हो गया है तो उस शक्ति को दोबारा पुनः प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को आपको लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब भी आप इस चीज़ को ले रहे हों तो कोई विपरीत चीज़ ना लें। अर्थात जिस प्रकार से छुआरे आपके शरीर के लिए बहुत बेहतर होते हैं और आपकी यौन क्षमता के लिए बेहतर होते हैं, मस्तिष्क के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन यह विपरीत एक प्रयोग है क्योंकि छुआरे गर्म होते हैं और बरगद का दूध ठंडा होता है, वह अपना काम कर रहा होता है। दोनों चीज़ इस प्रकार से न लें। खजूर उसके साथ में न लें। आप बहुत सारी और दवाइयाँ यदि इधर उधर से कोई सेवन कर रहे हैं, कोई सेवन न करें। अर्थात जब आप बरगद का दूध ले रहे हो बतासे के साथ में तो केवल बरगद का दूध लें। प्रियजनों, परमात्मा पर विश्वास रखें, ईश्वर में ध्यान लगाएं और इस बात को आप समझ लें कि हम संसार में आए हैं तो संसार में हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और अच्छी प्रकार से जीवन जीने के लिए आए हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, आपका मन पवित्र होगा और सही प्रकार से आप इस प्रकार से हमारे बताए गए नुस्खे का प्रयोग कर रहे होंगे तो ईश्वर की कृपा जरूर आप पर होगी। आप सदैव जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। हरि ओम, हरे कृष्ण।